इस्तांबुल में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक पुराना एयरपोर्ट सबिहा गोकचन जो कि एशियन साइड पे है और दूसरा यूरोपियन साइड पे न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट है जो कि 2019 में ओपन हुआ था। न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट सुल्तान अहमद से 50 किलोमीटर दूर है और दुनिया की तमाम बड़ी एयरलाइंस इस एयरपोर्ट को यूज़ करती हैं। इस्तांबुल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबिहा गोकचन सुल्तान अहमद से 40 किलोमीटर दूर है और इसे यूरोप की सस्ती एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। एयरपोर्ट से इस्तांबुल शहर में जाने के लिए हवाईज की शटल बसेस में जाना सबसे बेहतरीन तरीका है। सुल्तान अहमद और तकसीम के अलावा ये शटल बसेस शहर के 18 और मुख्तलिफ इलाकों में भी जाती हैं। ये शटल बसेस आपको 16 से 25 लीरा में आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देती हैं। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इसका किराया भी सिर्फ इस्तांबुल कार्ड के ज़रिए दिया जा सकता है। ये शटल बस आपको 18 लीरा में तकरीबन 1 घंटे में तकसीम या सुल्तान अहमद पहुंचा देती है। दूसरा तरीका आपके पास टैक्सी है जिस पे तकरीबन 20 यूरो लगते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट से गाड़ी रेंट पर ले सकते हैं। इस्तांबुल में रहने के लिए बेहतरीन इलाके का चुनाव आपके टूर को बना या बिगाड़ सकता है, क्योंकि हर इलाके का अपना एक चार्म है। इस्तांबुल में आपको हर बजट के लिहाज से रहने की वाफर जगह मिल जाएंगी। बिलाशुबा सुल्तान अहमद का इलाका इस्तांबुल में टूरिस्ट के लिए एक मुनफरिद मुकाम रखता है। कदीमी ज़माने से अब तक ये इलाका इस्तांबुल की शाहरग की सी हैसियत रखता है। यही वजह है कि शहर के बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि आया सोफिया, टुपकापी पैलेस और ब्लू मॉस्क इस इलाके में मौजूद हैं। दैट्स वाई ये टूरिस्ट के लिए रहने के लिए आइडियल जगह है। इस इलाके में लो प्राइस होटल्स तो ना होने के बराबर हैं, लेकिन मिड रेंज होटल्स आपको यहाँ काफ़ी मिल जाएंगे। इस्तांबुल एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इनके बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से यहाँ घूमना फिरना बहुत आसान है। इस्तांबुल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए आप इस्तांबुल कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको एयरपोर्ट पे ही बाय कर लें, क्योंकि ये आपको हवाईज की शटल बसेस के लिए भी चाहिए होगा। ये कार्ड आप एयरपोर्ट के किसी भी येलो या ब्लू मशीन से हासिल कर सकते हैं। इस्तांबुल में बहुत सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं। जिस तरह की इस्तांबुल की ट्रैफिक है उसमें रेंटल कार बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है।
अगर आप इस्तांबुल में टैक्सी को रोक पाएँ और वो आपको आपकी मंजिल पे ले जाए तो अच्छा है, लेकिन टैक्सी सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और हम इससे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। इस्तांबुल में बसेस का यूज़ बहुत आसान है। उनकी डेस्टिनेशन बस के फ्रंट पर लिखी होती है और बस के अंदर एक स्क्रीन भी लगी होती है जो इसका रूट बताती रहती है। बसेस का सिर्फ एक ही इशू है, वो ट्रैफिक में फंस जाती हैं और वीकेंड्स और शाम में अक्सर आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलती, बट स्टिल ये सबसे सस्ती पड़ती हैं और आपको तकरीबन हर जगह पहुंचा भी देती हैं। एक आखिरी ऑप्शन आपके पास ट्राम की है। ये पूरे शहर में तो नहीं जाती, लेकिन टूरिस्ट वाले इलाकों में आपका सफ़र आसान बना सकती हैं। ट्राम कबाताज से शुरू होकर बेक्सेलार तक जाती हैं। दुनिया की और ख़ासकर इस्तांबुल की अजीम यादगारों में से एक आया सोफिया को 6th सेंचुरी में एक चर्च के तौर पर बनाया गया था। वक्त गुजरने के साथ इसे मस्जिद, म्यूजियम और 2020 में फिर से मस्जिद का मुकाम दिया गया। आया सोफिया बिज़ंटीन आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। इसके इंटीरियर में संगमरमर के पिलर्स और इस्लामिक पेंटिंग्स शामिल हैं। इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर भी देखने के लायक है। आया सोफिया के 4 मीनार जो कि मेमार सिनान ने बनाए थे इसकी शान बढ़ाते हैं। बिज़ंटीन सल्तनत से सल्तनत उस्मानिया तक आया सोफिया में बेशुमार कहानियां पाई जाती हैं। ये वाकई ही इस्तांबुल शहर की निशानी है। आप जब भी इस्तांबुल आएँ इस अजीम शाहकार को विजिट किए बगैर ना जाएं। ब्लू मॉस्क सल्तनत उस्मानिया की एक तारीखी शाही मस्जिद है। हैंड पेंटेड ब्लू टाइल्स मस्जिद की अंदरूनी दीवारों की शान बढ़ाती हैं और रात में मस्जिद के गुंबद और मीनार को नीले रंग से रोशन किया जाता है। ब्लू मॉस्क को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया है। मस्जिद का डिज़ाइन सल्तनत उस्मानिया की फ़न तामीर का रोशन सितारा है और इस मस्जिद को क्लासिकल पीरियड की आखिरी अजीम मस्जिद समझा जाता है। ब्लू मॉस्क के इतने पॉपुलर होने के पीछे एक तो उसकी शानदार छत है और दूसरा मस्जिद की खूबसूरत सिमेट्री। रेड और गोल्डन कालीन मस्जिद की ब्लू टाइल्स के साथ एक दिलकश नज़ारा लगता है। मेहराब मस्जिद के इंटीरियर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। मस्जिद को इस खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि चाहे ये लोगों से खचाखच भरी हो, फिर भी हर शख्स इमाम को ठीक से सुन और देख सके। बॉस्फोरस किनारे मौजूद डोल्माबाचे पैलेस सल्तनत उस्मानिया की 19वीं सदी की बदलती शनाख्त का एक अजीम शाहकार है और वेस्टर्नाइजेशन की जिंदा मिसाल है। डोल्माबाचे पैलेस से सल्तनत उस्मानिया की शान और शौकत और सदियों की यादें वाबस्ता हैं। आप इस महल में सेरेमोनियल रोड से एंटर होते हैं। सबसे पहला कमरा जिसको लोग देखते हैं उसका नाम मेडहॉल हॉल है, जिसका मतलब एंट्रेंस है। डोल्माबाचे पैलेस का सबसे ख़ास कमरा मयूद हॉल है। शाही ख़ानदान की बेशतर बड़ी और अवामी तकरीबात इधर ही होती थीं। यहाँ सबसे बड़ा बोहेमियन क्रिस्टल फानूस भी मौजूद है जिसका वज़न तकरीबन 4.5 टन है। सबसे बड़ा हैंडमेड कारपेट महल के रिसेप्शन हॉल में बिछाया गया है। महल को मरमरा के संगमरमर, इजिप्ट की एलाबास्टर और पर्गामोन की पोर्फरी से आरास्ता किया गया है जो इसकी शान को 4 चांद लगा रहे हैं। मेवलेवी ऑर्डर का सूफियाना डांस जिसे यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में शामिल किया हुआ है, आप इसे इस्तांबुल में देख सकते हैं। सीमा सेरेमनी असल में दिल और दिमाग से इंसान की रूहानियत का अरूज का सफ़र है। ये म्यूज़िक और मूवमेंट्स का एक शानदार और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है।
जैसे ही हॉल में लंबी काली चादरों और गंदमी टोपियों में मलबूस 5 म्यूजिशियंस एंटर होकर हमारे सामने सेमी सर्कल में बैठते हैं तो हर तरफ गहरी खामोशी छा जाती है। एक एक करके वो अपने इंस्ट्रूमेंट से महसूरकुन धुन बजाना शुरू करते हैं। फिर एक सिंगर अपनी आवाज़ का जादू जगाता है और दरवेश हॉल में एंटर होने लग जाते हैं। दरवेशों के सर पर भी गंदमी टोपी होती है जो इनके नफ्स की कब्र को रिप्रेजेंट करती है। उनकी काली चादरें उनकी दुनियावी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करती हैं और सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले उतार दी जाती हैं। जब दरवेश ने सिर्फ वाइट कपड़े पहने हों तो ही वो सीमा सेरेमनी का हिस्सा बन सकता है। इसके पीछे आइडिया है कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी को छोड़कर ही आप रूहानियत का अरूज पाते हैं और खुदा से अपना ताल्लुक मजबूत बनाते हैं। दुनिया के बेशतर म्यूजियम्स कुल मिला के भी इतनी कहानियां बयान नहीं करते होंगे जितना सिर्फ टोपकापी म्यूजियम और हैरम बताते हैं। टोपकापी पैलेस न सिर्फ अपनी आर्किटेक्चर कलेक्शंस के लिए मशहूर हैं बल्कि सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री और कल्चर के हवाले से भी काबिल ज़िक्र है। इस्तांबुल की अलामत ये टोपकापी पैलेस शहर की सबसे बुलंद पहाड़ी पर बनाया गया है। शानदार, लाजवाल और तारीख से अटा हुआ टोपकापी पैलेस आपको उस्मानी शहंशाहों को करीब से जानने का मौका देता है। दुनिया का 5वां बड़ा डायमंड जो कि स्पून मेकर्स डायमंड है वो इसके ट्रेजर सेक्शन में नुमाइश के लिए रखा गया है। इसके म्यूजियम में चीनी के बर्तन, कपड़े, हथियार, इस्लामिक खताती के शाहकार और सल्तनत उस्मानिया के बेशुमार खजाने रखे गए हैं। रोमन स्टाइल का ये टावर 1348 में टावर ऑफ क्राइस्ट के नाम से वॉच टावर के तौर पर बना था, जो कि अब एक म्यूजियम के तौर पर यूज़ होता है। ये टावर इस्तांबुल की उन चंद बिल्डिंग्स में से है जो आसानी से पहचानी जाती हैं। बॉस्फोरस और गोल्डन हॉर्न के करीब ये गलाटा टावर आपको वन ऑफ अ काइंड व्यू देता है। बिलाशुबा इस्तांबुल के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से है जो कि शहर के इंतहाई दिलकश व्यू पेश करते हैं। फोर्टीन 1461 में सल्तनत उस्मानिया में बना ये 30,000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग डेस्टिनेशन है। गुजरते वक्त के साथ आसपास की ज़मीन भी ग्रैंड बाजार में शामिल होती गई। ग्रैंड बाजार सिर्फ सोवेनिर्स की शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए बल्कि ये अपनी गलियों और दुकानों की बदौलत सल्तनत उस्मानिया के टाइम के बारे में जानने की एक बेहतरीन जरिया है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि ये दुनिया के टॉप टूरिस्ट स्पॉट में से एक है और जो लोग इस्तांबुल आते हैं उनका यहाँ आना एक लाजमी बात है। यहाँ पर आपको तकरीबन हर दुकानदार चाय पेश करता है। ये टर्किश लोगों की रिवायत में से है और आपको इसको भरपूर एंजॉय करना चाहिए। कोई भी चीज़ लेने के लिए बार्गेनिंग ज़रूर करें वरना आप यहाँ लूटे जाएंगे। किसी भी आइटम की प्राइस का आइडिया लेने के लिए 4-5 दुकानों को लाजमी फिर लें ताकि आप खरीदारी करते वक्त ज़्यादा पैसे ना दे दें। कार्पेट्स, लैम्प्स, सिरामिक्स, हुक्का, ज्वेलरी और मिठाई ग्रैंड बाजार से सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं। इस्तांबुल जाने वाले अक्सर टूरिस्ट बॉस्फोरस क्रूज को मिस कर देते हैं और इस खूबसूरत सफ़र से महरूम रह जाते हैं। शायद इसकी वजह यह भी है कि शहर में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं और बहुत कम दिनों में इनको कवर करते हुए लोगों के पास टाइम ख़त्म हो जाता है और वो बॉस्फोरस क्रूज का मज़ा नहीं ले पाते। आपको चाहिए कि कुछ टाइम निकाल कर इस दिलकश एक्सपीरियंस को लाजमी इंजॉय करें। शहर हटलारी इस्तांबुल की ऑफिशियल पब्लिक फेरी कंपनी है।
इसके थ्रू आप 3 तरह से बॉस्फोरस की सैर कर सकते हैं: शॉर्ट सर्कल बॉस्फोरस टूर, फुल बॉस्फोरस क्रूज और फुल बॉस्फोरस क्रूज बाय नाइट। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक फुल बॉस्फोरस क्रूज बेहतरीन रहता है क्योंकि इसमें एंजॉय करने का पूरा मौका मिलता है। सिर्फ 25 लिरा में आप क्रूज पे एमिनोनो से ब्लैक सी तक और फिर वापस आते और जाते हैं। एक तरफ का रास्ता तकरीबन 90 मिनट्स में कंप्लीट होता है क्योंकि रास्ते में 5 स्टॉप्स हैं जिन पे लोग उतरते और चढ़ते हैं। एनाडोलू कावा ब्लैक सी से पहले आखिरी स्टॉप है जिस पर आपको लाजमी उतरना होता है। इस तरह आप वहां से लोकल फिश रेस्टोरेंट से लंच कर सकते हैं और साथ में हिल टॉप पे वाक़ई फोर्ट्रेस को भी विजिट कर सकते हैं। इस्तांबुल में रुमेली फोर्ट्रेस 500 साल पुरानी बिल्डिंग है जो बॉस्फोरस को काटने वाले किले के नाम से भी मशहूर है। दुनिया की हसीन तरीन मनाजिर में से एक आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसमें एंटर होने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स का ब्रेकफास्ट बहुत मज़े का है और इनका रोमांटिक माहौल और साथ में खूबसूरत नज़ारे आपके दिन को और भी हसीन बना देते हैं। 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ रुमेली फोर्ट्रेस एक दिलकश मंजर पेश करता है। इसके टावर्स की बुलंदी 20 मीटर से ज़्यादा है और समंदर के ज़बरदस्त नज़ारों के लिए लोग इसकी सीढ़ियाँ लाजमी चढ़ते हैं। आजकल रुमेली एक म्यूज़ियम के तौर पर काम करता है और यहाँ आपको बताते चलें कि इस इमारत ने पिछली 5 सदियों में काफ़ी तबाही देखी है लेकिन अभी तक अपनी असल हालत में सरवाइव किया है। इसका आर्किटेक्चर भी देखने के लायक है। तकसीम स्क्वायर से शुरू हुई इस्तकलाल स्ट्रीट तकरीबन गलाटा टावर पर जाकर ख़त्म होती है। इस्तकलाल स्ट्रीट को इस्तांबुल शहर का दिल कहा जाता है लेकिन रोज़ाना 30 लाख लोग जो इस पर सफ़र करते हैं उसकी वजह से वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसको छोटा इस्तांबुल भी गिना जाता है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल चेन्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ने यहाँ अपनी शॉप्स ओपन कर ली हैं जिनकी वजह से पुराने दौर की दुकानें कम होती जा रही हैं लेकिन फिर भी आपको यहाँ ओल्ड इस्तांबुल के आसार मिलते हैं। इस्तांबुल के हिस्टोरिक बियोगलू एरिया में वाक़ ये खूबसूरत इस्तकलाल स्ट्रीट तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पैदल चलने का रास्ता है और यहाँ गाड़ियों को दाखिला बिल्कुल मना है। यहाँ पर आपको बुटीक्स, बुक स्टोर्स, म्यूज़िक स्टोर्स, आर्ट गैलरीज, सिनेमाज, थिएटर्स, लाइब्रेरीज, कैफ़ेज़ और नाइट क्लब्स मिलेंगे और साथ में तारीखी मिठाई और चॉकलेट की दुकानें भी। इस्तकलाल स्ट्रीट पे आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ आपको सस्ते स्ट्रीट फूड जैसे कि स्टफ मसल्स, सिमिट्स और पुलाव से लेकर महंगे रेस्टोरेंट्स तक सब मिलेगा। Hey guys, we hope you liked the video. Don't forget to press the thumbs up, subscribe to our channel and click the bell icon for more awesome travelogues.